नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत की अगली कड़ी में गजेंद्र सिंह आरजेस, जिन्होंने राष्ट्रीय न्यायिक सेवा 2024 में 169 रैंक प्राप्त की। बहुत बहुत बधाई, इनको शुभकामनाएं। इनको इंटरव्यू में 20 मार्क्स मिले। गजेंद्र जी ने यहाँ से आरजेएस मेंस का बैच लिया था। एक इंसिडेंट हुआ था, जब मॉक इंटरव्यू हो रहा था, इन्होंने ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू दिया तो ये स्टेडियम में थे। मैंने कहा यार गजेंद्र जी, आप ऐसे कैसे इंटरव्यू दे रहे कि सब मैं स्टेडियम में आया हुआ था। कोई बात नहीं, मैंने कहा आपका स्टेडियम में इंटरव्यू ले लेते हैं। और इनका इंटरव्यू अच्छा हुआ था। मैंने कहा आपको निश्चित तौर से सिलेक्शन होगा और 20+ आपको मार्क्स मिलेंगे। और गजेंद्र जी को 20 मार्क्स मिले, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये आरजेएस मेंस बैच लिया था इन्होंने, फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट नहीं है। गजेंद्र जी का स्वागत करूंगा मैं। बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं इसके लिए। मंजूर जी स्वागत करेंगे। अब स्टेडियम में रहते हुए इन्होंने किस प्रकार आरजेएस बने बताएंगे आपको गजेंद्र जी। सभी को नमस्ते। मेरी शुरुआत मोटिवेशन और आप लोगों के सवाल, इन तीन डायमेंशन के ऊपर मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। तो शुरुआत तो मेरी स्पोर्ट्स में हूँ मैं। तो यूनिवर्सिटी को रिविज़न करने के लिए 3 साल मिलते हैं, तो बस इसी लालच से मैं आया था लॉ में। सेकेंड ईयर तक पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट हो गया और फाइनली आज मैं यहाँ आ गया। और स्पोर्ट्स का जो एक रहता है ना माइंडसेट कि हार तो माननी नहीं है, उस एक्सपीरियंस से सीखना है और अगली बार मेडल का कलर चेंज करना है, और यहाँ पर अपन को इन होना होता। तो यही बात मोटिवेशन मेरे को लगातार रही। 18 तो मेरे लिए ट्रायल बॉल थी। इस संस्था में डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिस तरीके से मुझे सपोर्ट दिया, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट सर मेरे लिए हिमांशु भैया का इंटरव्यू है सर, जो यूट्यूब पे है। मतलब कभी भी चाहे वो सिटिंग जज हो, चाहे आप और मेरी तरह अभी टेक्निकली जो एस्पिरेंट है, कुछ भी लाइक कहते हैं ना कि मतलब पैसा ना हो, तन पे अच्छा कपड़ा ना हो, या फैमिली या पर्सनल रिलेशनशिप में कोई भी कुछ भी लफड़ा चल रहा हो, लाइफ है वो तो रहेगा, संघर्ष तो रहेगा ना। मतलब कहते हैं ना कि जब तक जिंदगी है तब तक संघर्ष है। सर का इंटरव्यू सुन लेना, हिमांशु भैया का इंटरव्यू आज भी मेरे को इतना शानदार तरीके से मोटिवेशन देता है जिसकी हद नहीं। मेरी लाइफ की जर्नी, एक आरजेएस बनने की जर्नी, मतलब जो कहते हैं ना कि पूरे साल भर की जो तपस्या होती है, 1 साल की जो प्रिपरेशन होती है, आप 1 2 3 4 20 25 30 जनों का मतलब सुनकर कि क्या करें क्या ना करें, अगर कोई मुझसे पूछेगा ना कि कोई 1 घंटे के अंदर मुझे बता सकता है, वो भी इसी इंस्टीट्यूट के एक सर हैं, शुभम भैया। उन्होंने जो यूट्यूब पे जो एक आपको पता होगा, जब मेंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले थे, जब इंटरव्यू का रिजल्ट आया था, सॉरी प्री का रिजल्ट आया था, तो वो जो 1 घंटे का वीडियो है ना, किसी ने अगर उसको समझ लिया, उसको किसी का भी इंटरव्यू ना तो देखने की ज़रूरत है, ना ब्लाइंडली कहता है ना कि उनका चेहरा, उनकी बात या इनकी लाइफ की जर्नी मुझे मोटिवेशन देगी तो मैं भी यही फॉलो करता हूँ। नहीं, उस 1 घंटे के वीडियो को देख लेना, वो सारे एस्पिरेंट का लाइफ का निचोड़ है। और सीरियसली जिसने हिमांशु भैया का वो इंटरव्यू बार बार सुन लिया, शुभम भैया का वो 1 घंटे का या 1.5 घंटे का एक पूरा आपको क्रक्स है, हर एक कहता है ना कि पोस्ट पर आने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो अगर कर लिया, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी और चाहे व्यक्ति की या संस्था की ज़रूरत है। सिर्फ इन 2 दिनों पर आपने आग बंद कर रिलाई कर लिया। सर की बात, सर ही इनकी बैकबोन है, सर ही मतलब वो कहते हैं ना कि हिमांशु भाई कहते हैं कि अगर आपने सर से बुलवा लिया कि भाई आप आरजेएस बन सकते हो, तो आप बन गए। बस वो दस्तावेज में आना बाकी होता है। तो विशाल सर है, विशाल व्यास सर। तो लास्ट टाइम हम लोग मॉक इंटरव्यू दे रहे थे, मैं आज भी आती इस चेयर पे इसलिए बैठा क्योंकि वो कोने वाली सीट पे मैं बैठा था मॉक इंटरव्यू में, जस्ट पास में भावना मैम बैठे थे। भावना मैम का सिलेक्शन हो गया था लास्ट टाइम। तो भावना मैम और मेरी बात है मैम कि कोई बात नहीं, अब आप यहाँ मिलोगे आप सीधा, और वही हुआ इस 24 के अंदर, फिर मैं यहाँ आ गया। तो स्पोर्ट्स से जर्नी शुरू हुई, एक एटीट्यूड, एक फाउंडेशन जो स्पोर्ट्स ने दिया, और जो 2 इंटरव्यू और सर का जो मार्गदर्शन मिला, क्योंकि मेंस आपको पता है प्योरली प्योरली आर्ट का खेल है, नॉलेज का खेल नहीं। अगर आप लोग एक क्लास के अंदर 50-60 जने हैं,
एक टाइम तो आएगा जब आप 50-60 जने एक पेंडेस्टल पे होगे, सबको नॉलेज होगी, लेकिन कौन कम टाइम में कम स्पेस के अंदर अच्छा एग्जीक्यूशन कर सकता है, वही बंदा सेलेक्ट होगा। ये तो आप आज नहीं तो कल मान लोगे। सुन आप सब रहे हो, लेकिन फॉलो ब्लाइंडली आप करोगे कुछ टाइम में। कीमती टाइम, कीमती एनर्जी अगर बचाना चाहते हो, मुझसे एक नहीं 1000 बार बुलवाओगे, यही बात निकलेगी, हिमांशु भैया का इंटरव्यू और शुभम भैया की वो स्ट्रेटेजी का वीडियो, क्योंकि वो हर एक सेलेक्टेड कैंडिडेट का, हर एक संघर्ष करते हुए एस्पिरेंट का निचोड़ है। दूसरी बात ये कि सर की जो है ना, मतलब फाउंडेशंस जो सर की और हमारी वहाँ पर, इसी के अंदर मेरा मॉक इंटरव्यू हुआ था। तो इंटरव्यू हो गया, सीआरपीसी के ऊपर चला था। समरी ट्रायल के ऊपर मुझसे एक बहुत ही बेसिक सवाल पूछा, पर इतना मैं ब्लैंक हो गया कि मुझे सीरियसली मतलब याद ही नहीं आ रहा कि समरी ट्रायल में क्या 21 की बात मैं कह रहा हूँ। तो सर ने बोला देखो, नॉलेज होना अलग बात है, उस पर्टिकुलर, जैसे कहते हैं ना कि लड़ाई की आपको कितनी भी आर्ट पता है, लेकिन जब एक्चुअल में आप युद्ध में उतरते हो, अगर आप सारी कला भूल गए तो क्या मतलब। तो कुछ हमारी कॉन्वर्सेशन वैसे हुई थी। तो इस बार जो मैंने इंटरव्यू दिया, आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसा चला जैसे कि कॉन्वर्सेशन चल रही है, और इतना हेल्दी माहौल था, और नंबर भी मुझे 20 अच्छे खासे मिले। मुझे लगता है कि मेरी जैसी पर्सनैलिटी जो बहुत जॉली है, और अ, उसका बैकग्राउंड बिल्कुल ही, क्योंकि मैटरनल पैटर्न में कोई भी लॉ ग्रेजुएट नहीं है, कुछ इतना आइडिया नहीं है किस तरीके से अपनी बातों को रखते हैं और वगैरह वगैरह, पढ़ना वगैरह जो भी है। तो सर की शायद 7 मिनट की कॉन्वर्सेशन थी, उसकी ही बदौलत मुझे एक ऐसा एटीट्यूड मिला है कि अभी मैं जिस तरीके से आपको दिख रहा हूँ ना, मैं कंप्लीटली चेंज होता हूँ जब मैं मॉक इंटरव्यू दे रहा होता हूँ, या मैं जब इंटरव्यू दे रहा था वहाँ पर। तो उसकी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रही है, उसके लिए सर को तहे दिल से धन्यवाद। और सर सीरियसली है ना, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, परिवार की तरफ से, सभी एस्पिरेंट की तरफ से। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू गजेंद्र, बहुत बहुत शुभकामनाएं, अगेन आपको बधाई आरजेएस बनने के लिए। स्पोर्ट्स में रहते हुए, स्पोर्ट्स वालों को वैसे समय बहुत कम मिलता है, लेकिन स्पोर्ट्स वालों में एनर्जी बहुत अच्छी रहती है, स्पोर्ट्स वाले डरते नहीं है। तो इंटरव्यू हो या जो भी हो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और समय आपको निकालना होगा। इन्होंने स्पोर्ट्स में रहते हुए स्टेट को रिप्रेजेंट किया और आज न्यायपालिका को भी रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।